जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का हिंदी सोल्व क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 15 फरवरी 2024 को आज के दिन फर्स्ट सीटिंग पड़ा है। पहला क्वेश्चन है, कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? गोस्वामी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? रसखान। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1689 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? इसका सही है आनंद कादंबरी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्या किसकी रचना है? तो यह ग्राम्या जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो आपका ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? दिवाली। परिवेश शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? आम्र। सी जवाब है। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती होगा। अगला सवाल है, कारा के कितने भेद होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो इसका बी मतलब ने है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म मतलब सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मधुरे पांडे लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है? तो डी जवाब है तमिल उपन्यास में। अगला क्वेश्चन है, पार्वती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? तो बुखार की तेजी के कारण बेहोश पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है? तो ये कैलाश ने कहा था। अगला सवाल है, नानकाना साहब अब कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। अगला सवाल है, सोहिला किनकी रचना है? जीवनानंद दास की। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। अगला सवाल है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गौन अति भ्रमणु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक से कविता उद्धृत है? तो राम राम बिनु बिरथे जगी जन्मा से लिया गया है। अगला सवाल है,
गुरु नानक के किस पद में राम नाम कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद पे। अगला सवाल है पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पहचानी। अगला सवाल है निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान। अगला सवाल है रोन नदी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में है। अगला सवाल है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो 1991 में। अगला सवाल है झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी। अगला सवाल है भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? तो यह संतू ने पूछा था। अगला सवाल है गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? अनमोल विचार। अगला सवाल है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खान का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यानी बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये शहनाई बजाते थे। सवाल है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो काशी में। अगला सवाल है गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। अगला सवाल है कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। अगला सवाल है इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? कामना। अगला सवाल है गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? सन्यासी। अगला सवाल है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? असंभव। अगला सवाल है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। अगला सवाल है इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो महेंद्र होगा। अगला सवाल है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नमकीन। अगला सवाल है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो निरक्षर। अगला सवाल है राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? संभाव्य वर्तमान। अगला सवाल है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक। अगला सवाल है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो या प्रत्यय है। अगला सवाल है पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का। अगला सवाल है स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो 6। अगला सवाल है ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस स्वरनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक स्वरनाम का उदाहरण है। अगला सवाल है जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। अगला सवाल है शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। अगला सवाल है निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? तो आप कहाँ पर रह रहे हैं यह अशुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है निम्न में तद्भव शब्द कौन है?
तो मोर, मोर है तद्भव शब्द। अगला सवाल है बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 है। अगला सवाल है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थिक होते हैं क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अगला सवाल है शब्दांश उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला सवाल है संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो सम उपसर्ग है। अगला सवाल है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक होगा। अगला सवाल है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो नीये। अगला सवाल है शरणागत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। अगला सवाल है ध्यान में मग्न साधक यह कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। अगला सवाल है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो 4। अगला सवाल है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल है माँ ने बच्चे को सुलाया यह किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। अगला सवाल है निम्न में से कौन मिश्र वाक्य है? तो ए है मैं खाना खा चुका तब वो आया। अगला सवाल है निधड़क शब्द कौन समास है? अविभाव समास है। अगला सवाल है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है जफरीन अस्पताल में हुआ था। अगला सवाल है 73 सिक्तक शब्द का क्या अर्थ है? तो मोम। अगला सवाल है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो कन्नड़ कहानियों से लिया गया है दही वाली मगम्मा। औलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न से कौन है? तो औलूर के पास के गांव के रहने वाली थी मगम्मा। अगला सवाल है बारिश होते देख किससे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। अगला सवाल है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? सातकोड़ी होता। अगला सवाल है 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है। अगला सवाल है मंगू किस समय से पागल थी? जन्म से पागल थी। अगला सवाल है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? नगर। अगला सवाल है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के निवार गए? बड़ौदा नरेश के। अगला सवाल है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। अगला सवाल है
शशांक कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? तो रिश्तेदार की पत्नी ने। अगला सवाल है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बड़े भाई। अगला सवाल है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? पर्याप्त। अगला सवाल है, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? रश्मि वाजपेयी। अगला सवाल है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? 3.5 साल। साढ़े 3 साल रहे थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो नौकर की कमीज। अगला सवाल है, चिंता किसकी रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। अगला सवाल है, दूर से ही कौन ललकारता एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कहानी के अनुसार चिन्हित करें? तो वृक्ष। अगला सवाल है, उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। अगला सवाल है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो अगला सवाल है, अंग्रेजी वाहन भसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह स्वदेशी। अगला सवाल है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब यह क्या कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अगला सवाल है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो सी सही जवाब होगा, ओष्ठ। अगला सवाल है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला सवाल है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगत जोड़ आनंद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो द्रवीभूत। इसी प्रकार से अगले 16 क्वेश्चन मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।